राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी अनुज तिवारी। दोस्तों, आज की ये कहानी है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले की। छिंदवाड़ा ज़िले में एक छोटा क्षेत्र है बिछुआ पठार। बिछुआ पठार में एक युवती होती है जिसका नाम है शीला। शीला की शादी किशोर नामक व्यक्ति से होती है। शीला और किशोर के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें कि 2 बेटे और 1 बेटी। शीला आंगनबाड़ी में काम करती है। शीला सुबह सुबह उठ जाती है और अपने घर में झाड़ू पोंछा, बर्तन धोती है। वह सभी लोगों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाकर वह अपने जॉब पर चली जाती है। यही उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी। ऐसे चलते चलते काफ़ी दिन हो जाते हैं, लेकिन उसका पति किशोर होता है, वह उस पर शक करता है कि इसका किसी गैर मर्द के साथ में कोई अवैध संबंध है। इसका कहीं बाहर कोई चक्कर जरूर चल रहा है। यह हमेशा वह सोचता रहता है। यह किशोर के लिए बहुत ही पीड़ा का विषय बन चुका था और इसी बात को लेकर आए दिन वह घर में झगड़ा करता था। अपनी पत्नी शीला से रोज़ झगड़ा करता था, यहाँ तक कि कभी कभी वह हाथ भी उठा देता था और उस पर मारपीट भी करता था। शीला हमेशा यही कहती रहती थी कि मेरा कहीं किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा है, किसी से कोई भी अवैध संबंध नहीं चल रहा है। मैं सीधा नौकरी पर जाती हूँ, सीधा घर पर आती हूँ। मेरा कहीं किसी से कोई भी बाहर कोई अवैध संबंध नहीं चल रहा है। लेकिन किशोर के मन में तो यह एक शक का कीड़ा बैठ गया था कि मेरी पत्नी का कहीं ना कहीं कोई भी अवैध संबंध जरूर है। इसीलिए वह मुझसे अब कम मतलब रखने लगी है। लेकिन कम मतलब रखने का कारण यह भी एक था कि किशोर की उम्र 54 वर्ष हो चुकी थी और शीला की उम्र लगभग 50 या 52 साल की थी। तो यार, इतनी उम्र हो चुकी है तो जो है संबंध रखना एक स्वाभाविक सी बात है कि कम ही इंसान रखेगा। उनके बेटे और बेटी भी जवान हो चुके थे, लेकिन किशोर के मन में तो यही चलता रहता था कि मेरी पत्नी अब मुझसे कम संबंध रखती है। अचानक 13 जून की सुबह 11 बजे किशोर शराब पीकर एकदम नशे की धुत में घर पर आया और उसी बात को लेकर झगड़ा करने लगा कि तुम्हारा किसी न किसी के साथ कोई चक्कर जरूर चल रहा है, मुझे आज उसका नाम बता दो, मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन शीला उसे समझाती रही कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, मान जाइए मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। लेकिन किशोर ने उसकी एक बात ना सुनी और उससे झगड़ा करने लगा, यहाँ तक कि उसे मारने पीटने लगा। शीला भी आक्रोशित हो गई और किशोर को अपने पास से उसने जोर का धक्का मारा कि किशोर जाकर पीछे गिर गया जाकर। और फिर शीला ने उसी का अंगोछा निकालकर उसके गले में लपेट दिया और तेज़ी से मसक दिया। जब शीला ने अंगोछा को तेज़ी से मसका तो किशोर की जान चली गई और वह वहीं पर मर गया। शीला यह देखकर घबरा गई कि मेरा पति तो मर गया है, मुझसे इसकी मृत्यु हो गई है, मुझसे इसका मर्डर हो गया है। यह सब देखकर वह घबरा गई और उसे आनन फानन में कुछ भी ना सूझा, तो उसने यह उपाय सोचा कि इसकी डेड बॉडी को एक सेप्टिक टैंक में डाल दें, जो कि सेप्टिक टैंक उसके घर के पीछे ही बना हुआ था। उसने बॉडी को घसीटते हुए सेप्टिक टैंक तक पहुंचाया और सेप्टिक टैंक में डाल के ऊपर से ढक्कन उसका बंद कर दिया। जब 2 दिन बाद उस लाश से बदबू आने लगी, शीला घबरा गई। उसने सोचा कि अब घर वालों को भी पता चल जाएगा और गांव वालों को भी पता चल जाएगा कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। जब छानबीन होगी तो इसमें डेड बॉडी निकलेगी तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगी। तो उसे कुछ भी ना सूझा, तो फिर वह सीधा दौड़कर थाने चली गई और दरोगा साहब को बता दिया कि मैंने ही अपने पति की मृत्यु कर दी है, मैंने ही उसे मार डाला है। जब यह बात दरोगा साहब ने सुनी तो वह एकदम चौंक पड़े और हैरान होकर आनन फानन में उसके घर की तरफ पुलिस टीम लेकर भाग खड़े हुए। जब वहां पर देखा तो वाकई में सेप्टिक टैंक में किशोर की लाश पड़ी हुई थी। दरोगा साहब ने इसकी FIR रजिस्टर्ड कर महिला को गिरफ्त में ले लिया है। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कमेंट करना चाहते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिए और सभी साथी मेरा फुल सपोर्ट करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित नई नई कहानियाँ लाता रहूँ। सभी साथियों से फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। तब तक सभी भाई बिल्कुल खुश रहें, मस्त रहें। राधे राधे साथियों।